हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हुआ अभी अप्रैल से 2024-25 का जो सेशन रहेगा उसमें मैथमेटिक्स क्लास 12th का क्या सिलेबस रहेगा उसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। कितनी यूनिट रहेगी, कैसे कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, कैसे यूनिट में कितने चैप्टर हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपके लिए हम एक बैच लेके आ रहे हैं जो बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं उनसे बेस्ड जो कंसेप्ट क्वेश्चन बनेंगे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पैटर्न है उसी पे क्लासेस होगी। तो उसके लिए अभी जाकर वीडियो को लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। अदर सब्जेक्ट की क्लासें भी जल्दी स्टार्ट हो रही है, तो उसके लिए भी अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी कनेक्टेड है हमारे साथ, जो भी हमारे साथ और भी कनेक्टेड होंगे हम स्टार्ट करेंगे तो उनको बताना चाहेंगे कि मैथ्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके पास कोई भी स्ट्रीम हो, लेकिन आपके पास अगर मैथ्स सब्जेक्ट है, कॉमर्स में हो, ठीक है, साइंस में है तो है ही, पीसीएमबी में भी मैथ्स है, तो आपको क्या क्या सिलेबस रहेगा आपके इस सेशन के लिए वो पूरा डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, जो हमारा मैथ्स का सिलेबस है उसको बेसिकली यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। कितने यूनिट्स में डिवाइड किया गया है? उसको 6 यूनिट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। टोटल जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 80 मार्क्स का होगा, ये सभी को क्लियर होगा। तो देखो, सबसे पहले यूनिट जो है हमारी वो है रिलेशन एंड फंक्शंस, जो है 8 मार्क्स की। उसके बाद सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, वो है 10 मार्क्स की। उसके बाद है कैलकुलस, उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पूरा आता है, वो है सबसे मैक्सिमम मार्क्स की 35। उसके बाद है वेक्टर एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, वेक्टर एंड थ्री डी ज्योमेट्री, ये है हमारी 14 मार्क्स की। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है 5 मार्क्स की, प्रोबेबिलिटी है 8 मार्क्स की। इस हिसाब से जो पूरा पेपर का पैटर्न, जो पूरा मार्किंग जो होती है पेपर की, पूरा स्कीम जो है मार्किंग स्कीम, उससे पेपर जो हो जाता है पूरा ओवरऑल 80 मार्क्स का हो जाता है। और 20 मार्क्स जो है वो इंटरनल असिस्मेंट के वो स्कूल की तरफ से जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं वन बाय वन कि यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया आपने। अब देखते हैं कि पर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर इंक्लूड है, उनमें से मतलब कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो देखो, पहली यूनिट जो है अभी आपने देखी कौन सी है, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें हमारे पास बेसिकली उसमें 2 चैप्टर कवर है। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें क्या क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। उसमें कौन कौन से रिलेशन पढ़ना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। इक्विवेलेंस कौन सा रिलेशन होगा, जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। उसके अलावा 1 एंड ऑन टू फंक्शंस भी पढ़ने हैं हमको। क्लियर हो गई ये चीज़ें। अब और जो इनके बारे में है पूरा है वो आपको पूरा बताया जाएगा। आपको क्लासें रेगुलरली हमारी देखनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसमें हमें डेफिनेशन देखनी है, रेंज और डोमेन के बारे में देखना है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ देखने हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट जो है हमारी अलजेब्रा, उसमें क्या क्या है, सबसे पहले है उसमें मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कंसेप्ट देखना है मैट्रिक्स का, नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं वो चीज़ें, ऑर्डर क्या है, इक्वलिटी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखनी है, ज़ीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ना है, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशन अप्लाई हो सकते हैं उन ऑपरेशन के बारे में पढ़ना है, जैसे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन विद ए स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन, सिंपल प्रॉपर्टीज़ देखनी है किसकी, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर हो गया। उसके अलावा इसी यूनिट में और जो मैट्रिक्स में हमें चीज़ें पढ़नी है वो है नॉन कम्यूनिटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके अलावा एंड एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स हुज प्रोडक्ट इज ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स एंड प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स इफ़ इट एग्जिस्ट। ये जो है प्रॉपर हमारा मैट्रिक्स के पर टॉपिक, मतलब पूरा जो टॉपिक है इन्हीं में कवर हो जाएगा हमारा पूरा चैप्टर। उसके अलावा इसी यूनिट में सेकंड जो चैप्टर है वो है डिटर्मिनेंट्स।
उसमें हमें पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये चीज़ें आपको जब हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर बताई जाएगी। उसके अलावा माइनर्स, कोफैक्टर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्राइंगल। उसके अलावा एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये टॉपिक देखने। उसके अलावा कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एग्जांपल। उसके अलावा सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स हैविंग यूनिक सॉल्यूशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर हो गई। ये जो है हमें पूरी यूनिट में पढ़ना है और पर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो है हमारी तीसरी यूनिट जो सबसे ज़्यादा वेटेज की है, उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसके अलावा चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक साइन के साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, इन सब के हमें क्या पढ़ना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने ही है। डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसेंट फंक्शन, उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, उसके अलावा डेरिवेटिव्स ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेशन ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामेट्रिक फॉर्म्स, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ये पूरी चीज़ें हमें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ना है। उसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ, सेकंड चैप्टर होगा इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसमें पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। जैसे उसमें पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे। उसके अलावा उसमें सिंपल प्रॉब्लम देखेंगे इन्हीं पे बेस्ड। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी यूनिट में तीसरा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा इंटीग्रल्स। उसमें पढ़ेंगे इंटीग्रेशन एज इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। जो इंटीग्रेशन होता है वो इन्वर्स होता है डिफरेंशिएशन का, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ अ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्सटीट्यूशन, सब्सटीट्यूशन से इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से बाय पार्ट सीखेंगे। ये मेथड्स है इंटीग्रेशन के। एवेल्युएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दैम, जो सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी जो इन्हीं मेथड पे बेस्ड वो हम करेंगे। उसके अलावा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस की जो फंडामेंटल थ्योरम है वो देखेंगे। और बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल्स एंड इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल, ये सारी चीज़ें हमें इंटीग्रल्स में पढ़नी है। उसके अलावा इसी यूनिट में फोर्थ चैप्टर रहेगा हमारा एप्लीकेशंस ऑफ द इंटीग्रल्स। उसमें हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन इन फाइंडिंग द एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, स्पेशली लाइंस, सर्कल, पैराबोला, इक्लिप्स। ठीक है, ये सभी हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में पढ़ेंगे। और ये कैसे पढ़ेंगे, इन स्टैंडर्ड फॉर्म ओनली, स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे इनकी ओनली। उसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट इसी में यूनिट में रहेगा चैप्टर वो रहेगा 5th नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, ऑर्डर एंड डिग्री पढ़ेंगे, जर्नल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की, solution of differential equation by method of separation of variables, solution of homogeneous differential equation of first order and first degree, solution of linear differential equation। ये पूरी चीज़ें हम इस जो यूनिट है तीसरी यूनिट में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ यूनिट जो हमारी रहेगी वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें पहला चैप्टर तो हम पढ़ेंगे वेक्टर्स। वेक्टर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, वेक्टर एंड स्केलर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे कौन कौन से टाइप, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। उसके अलावा पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट देखेंगे, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट, डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये चीज़ देखेंगे हम। डेफिनेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी देखेंगे और डॉट प्रोडक्ट मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स भी देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, उसके अलावा जो नेक्स्ट है इसी यूनिट में फोर्थ यूनिट में नेक्स्ट चैप्टर जो रहेगा वो रहेगा 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। उसमें रहेगा डायरेक्शन कोसाइंस and direction ratios of line joining 2 points, Cartesian equation and vector equation of line,
स्क्यू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये प्रॉपर जो है हमारा पूरा टॉपिक्स आउटलाइन रहेगी। इन्हीं के टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें जो है हमें कवर करनी है टू द सिलेबस। उसके अलावा नेक्स्ट जो है 5th यूनिट है रहेगी लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें हम देखेंगे टॉपिक्स जो है, इसमें बेसिकली एक ही चैप्टर होगा, उसमें क्या क्या टॉपिक होंगे। इंट्रोडक्शन होगा, रिलेटेड टर्मिनोलॉजी होगी, इससे क्या क्या होगी कि जैसे कंस्ट्रेंट्स, ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, ऑप्टिमाइजेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स इन टू वेरिएबल्स, फेसिबल इनफेसिबल रीजन, फेसिबल एंड इनफेसिबल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल फेसिबल सॉल्यूशन, अप टू ट्राई नॉन ट्राइवियल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो 5th यूनिट में इतनी ही चीज़ें हमको पढ़नी है लीनियर प्रोग्रामिंग में। उसके अलावा जो हमारी 6th यूनिट रहेगी, लास्ट यूनिट, वो रहेगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हमारा एक ही चैप्टर है, वो जो है प्रोबेबिलिटी। उसमें हमें पढ़ना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम। उसके अलावा रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो हमारा जो पर यूनिट में कौन कौन से चैप्टर हैं, यूनिट की कितनी कितनी वेटेज है, कितने कितने मार्क्स है, ये सभी डिस्कस किया। यूनिट में कितने चैप्टर इंक्लूड है, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंक्लूड है, आपको पढ़कर समझ में आया होगा कि हमें कैसे कैसे अप्रोच रख के किस चैप्टर को कितना ज़्यादा वेटेज देना है, कैसे क्वेश्चंस जो है आपको कैसे कैसे आते हैं, कैसे हमें कंसेप्ट समझना है, सभी जो है आपको हमारी आने वाली क्लासों की जो वीडियो उनमें बताया जाएगा। तो ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली ऐसी अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें अपना, ध्यान रखें, जुड़े रहें हमसे। थैंक यू वेरी मच।